konnichiwa एवरीवन, वेलकम टू सो मेनी एनिमेज डायरी। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो है ड्रैगन में ड्रामा का धमाकेदार एपिसोड। तो मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ आप लोगों को कुछ ही देर में पता चल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर पहले उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो सॉरी फॉर लेट वीडियो। मैं वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। और जो जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं उनको ये वीडियो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था जिस प्लेन में गोकू और बाकी सब लोग जा रहे होते हैं वो प्लेन क्रैश हो जाता है ड्यू टू सम हैवी लगेज। तो इस एपिसोड का नाम है लाइटनिंग। अगले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि वो प्लेन पूरी तरह क्रैश नहीं हुआ था बल्कि उसका इंजन ही खराब हुआ था। पेंजी बोलती है शायद हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही सामान रख दिया है। पेंजी वो उसको चेक करने लगती है क्योंकि वो मशीन्स के बारे में जानती है। वो गोकू और सुप्रीम काई से बोलती है तुम काई समा क्यों बोलते रहते हो। गोकू बोलता है हमारे यूनिवर्स में कई काई हैं जो बेसिकली गॉड्स हैं, जैसे नॉर्थ काई, वेस्ट काई, ईस्ट काई, साउथ काई, लेकिन ये हैं उन सबसे बड़े यानी कि उन सबसे ऊपर जिन्हें हम कहते हैं सुप्रीम काई। पेंजी बोलती है तुम वाकई गॉड हो, फिर तो तुम्हारे डेमन से जाने का फ़ायदा ही हो गया। फिर वो सुप्रीम काई से पूछती है आप कितना पैसा कमा लेते हो। सुप्रीम काई बोलते हैं मैं पैसे नहीं कमाता। पेंजी बोलती है सच में, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर गोकू के पेट में कुछ गड़बड़ होती है। वो कहता है वो ग्लोरियो को अक्सर गोरिलो के नाम से बुलाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ग्लोरियो बोलता है मेरा नाम सही तरीके से लिया करो, तुम जानबूझ कर लेते हो। गोकू बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्लोरियो बोलता है फिर सही से मेरा नाम लो। वो बोलता है ठीक है। फिर ग्लोरियो से पूछता है तुम्हें क्या काम है। गोकू बोलता है मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, मुझे टॉयलेट जाना है। पेंजी बोलती है अब हम कैसल वापस तो नहीं जा सकते क्योंकि वो काफ़ी दूर है। गोकू बोलता है मुझे ब्लेम मत दो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। फिर वो पेंजी से टिश्यू पेपर मांगता है। पेंजी जोर से उसके मुंह पर टिश्यू पेपर फेंकती है। वो बोलती है कि क्या ये वाकई इतना स्ट्रॉन्ग है, तुम सब इतना बोलते हो। सुप्रीम काई बोलता है शायद गोकू ही पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर गोकू के जाते ही गोमा की आर्मी आ जाती है। ग्लोरियो बोलता है ये तो गैंडर मैरीज है। उसकी आर्मी इन लोगों को देख लेती है। सुप्रीम काई पूछता है अब हमें क्या करना चाहिए। ग्लोरियो बोलता है ऐसे बिहेव करना कि जैसे हमें कुछ पता ही ना हो क्योंकि हम लोग कोई फाइट नहीं चाहते। फिर गोमा की आर्मी वाले सवालात पूछने लगते हैं तुम लोग कौन और कहाँ से आए। ग्लोरियो बोलता है मैं फर्स्ट डायमंड वर्ल्ड से हूँ। सुप्रीम काई बोलता है मैं सेकंड डायमंड वर्ल्ड से हूँ। वो लोग पेंजी को देखते हैं। पेंजी अपने गले में एक कोई रिंग टाइप का कुछ पहना हुआ होता है। वो उसे देखते हैं। वो बोलते हैं ये तीन लोग अलग अलग वर्ल्ड के हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सुप्रीम काई बोलते हैं हम लोग सिर्फ दोस्त हैं और यहाँ पे साथ ट्रैवल कर रहे हैं और इस यंग लेडी की मदद से हम लोग गाइड ले रहे हैं। गोमा की आर्मी कहती है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर घूमा जाए। फिर वो लोग गोकू के बारे में पूछताछ करने लगते हैं क्या तुम लोगों ने ऐसे बच्चे को देखा है जिसके बाल खड़े हों और उसके पास पावरफुल हो। ग्लोरियो बोलता है हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर वो लोग बोलते हैं अगर तुम्हें कुछ ऐसा पता चले तो हमें ज़रूर बताना, हम तुम्हें इनाम देंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही गोकू वापस आ जाता है। गोकू बोलता है वो क्या था। पेंजी बोलती है अच्छा हुआ तुम पहले ही यहाँ पर नहीं आए, वो गैंडर मेरी तुम्हारा ही पूछ रहे थे। सुप्रीम काई बोलते हैं अगर तुम अपने बालों को थोड़ा सा नीचे बिठा दो तो शायद उन्हें तुम्हें ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी होगी। पेंजी बोलती है तुमने हाथ तो धोए होंगे ना। गोकू बोलता है नहीं। पेंजी को यकीन नहीं आता ये वही है जिसने मार्जिन बू को हराया था। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पेंजी पूछती है कि काई वाकई पेड़ से पैदा होते हैं। सुप्रीम काई उसे बताते हैं हाँ। सुप्रीम काई बोलते हैं हर सेंचुरीज के बाद काइस पैदा होते हैं। गोकू बोलता है क्या सच में, फिर इसका मतलब है आप भी प्लांट हो। सुप्रीम काई बोलता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। गोकू बोलता है तभी आप कुछ खाते नहीं हो, सिर्फ लिक्विड ही पीते हो। पेंजी बोलती है जो गोमा के अंदर एक ग्लैंड काम करता है, क्या वो आपका भाई है। सुप्रीम काई बोलता है वो भी उसी ट्री से पैदा हुआ था जब मैं 216 ईयर्स का था, तो हाँ वो मेरा भाई है। फिर गोकू बोलता है इसका मतलब है सभी काई भाई हैं यहाँ तक कि किबितो और सुप्रीम काई। सुप्रीम काई बोलता है नहीं, वहाँ पे सिर्फ 5 ही ग्लिम्स ट्रीज हैं जिनसे अलग अलग काइस का जन्म हुआ था। पेंजी बोलती है डेगेसु पीछे क्यों रह गया क्योंकि सब काइस ये वर्ल्ड छोड़कर चले गए थे। तो सुप्रीम काई बोलते हैं डेगेसु हम सबसे अलग था, वो मिलजुल कर रहना नहीं चाहता था, उसकी सोच हम सबसे अलग थी, इसी वजह से वो बाकी काइस के साथ नहीं आया। फिर पेंसी पूछती है उनके साथ एक जीनियस साइंटिस्ट भी है, उसका क्या हुआ। तो सुप्रीम काई बोलता है वो मेरी बड़ी बहन है अनिंसु जो एपिसोड 1 में अपीयर हुई थी। सुप्रीम काई बोलते हैं वो भी डेगेसु की तरह ही है जो एक मैड साइंटिस्ट है। गोकू बोलता है आपकी बहन भाई बहुत ही अजीब है। सुप्रीम काई बोलते हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। फिर रात होने लगती है। गोकू बोलता है डायमंड वर्ल्ड में थोड़ी रोशनी है। पेंजी बोलती है वो इसलिए क्योंकि डायमंड वर्ल्ड में 2 सन है। पेंजी ग्लोरी से पूछती है हम लोग कहाँ जाएंगे। ग्लोरी बोलता है अब हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। पेंजी बोलती है हम कहाँ रुकेंगे, यहाँ तो होटल रेस्टोरेंट भी नहीं है। ग्लोरी बोलता है
हम कोई गुफा ढूंढ लेंगे आराम करने के लिए। पेंजी बोलती है ये क्या, वहाँ कोई शावर ही नहीं होगा। फिर पेंजी को याद आता है कि हम तो कैंपिंग गियर वहीं छोड़ कर आए थे जहाँ हम लोग रुके थे। गोकू बोलता है इससे क्या फर्क पड़ता है। पेंजी बोलती है तभी तो तुम गंदे हो। फिर वो लोग एक गुफा में रुकते हैं, खाना खाते हैं। पेंजी ग्लोरियो से पूछती है तुमने कहा था तुम फर्स्ट डायमंड वर्ल्ड से हो, लेकिन मुझे तुम थर्ड डायमंड वर्ल्ड के लगते हो। ग्लोरियो पेंजी को बताता है मैं थर्ड डायमंड वर्ल्ड का ही हूँ, मुझे किसी ने हायर किया था, तब से मैं फर्स्ट डायमंड वर्ल्ड में हूँ। पेंजी पूछती है तुम्हें किसने हायर किया था। ग्लोरियो नहीं बताता। सुप्रीम गाई पूछते हैं तुम गोमो को क्यों हराना चाहते हो। ग्लोरियो बोलता है क्योंकि वो एक इविल है और सब मार्जिन को तकलीफ पहुंचाता है। सुप्रीम गाई बोलते हैं तुम्हारे अंदर मार्जिन के लिए काफी ज्यादा इंसाफ दिखाई देता है। ग्लोरियो बोलता है हाँ। फिर वो लोग पूछते हैं तुम्हें किसने हायर किया था। ग्लोरियो बोलता है अब हमें सो जाना चाहिए, काफी देर हो गई है। सुप्रीम गाई को उस पर शक हो जाता है। फिर वो सभी सो रहे होते हैं लेकिन ग्लोरियो वहाँ पर नहीं होता। फिर हम अगली लम्हे देखते हैं ग्लोरियो किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। वो बोलता है हमारा प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा है, हम लोग कुछ ही दिनों में वहाँ पर पहुंच जाएंगे। फिर अगले लम्हे हम यही देखते हैं कि जिससे ग्लोरियो बात कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि अरिंसू होती है, सुप्रीम गाई की बड़ी बहन, जिसके अंदर ग्लोरियो काम कर रहा होता है। अरिंसू बोलती है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे जरूर बताना। सुप्रीम गाई को शायद पता चल जाता है, वो सोए नहीं होते बल्कि जाग रहे होते हैं। अचानक केव के अंदर से कुछ बड़े कदमों की आवाज़ आती है और वो जाग जाते हैं। सुप्रीम गाई बोलते हैं ये क्या था, और काफ़ी स्मेल भी आ रही होती है। तो वो बोलते हैं ये कैसी स्मेल है। वो गोकू के बालों को चेक करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसके बालों से तो ऐसी कोई बदबू नहीं आ रही। ग्लोरियो उन दोनों को उठाता है, एकदम से वो सामने आ जाता है, उसकी बदबू से वो दोनों ही जाग जाते हैं। वो मॉन्स्टर आता है और कहता है कि काफ़ी दिनों से मैं खाने की तलाश में था, लेकिन देखो आज खाना खुद चलकर मेरे पास आ ही गया। गोकू बोलता है इससे कौन डरता है, ये तो सिर्फ एक गाय है। वो बोलता है मैं कोई गाय नहीं हूँ, मैं अपने पैरों पर चलता हूँ और बात भी कर सकता हूँ, और कोई भी गाय इतनी बड़ी नहीं होती। वो बोलता है मेरा नाम मिनोतोर है। गोकू बोलता है काफ़ी अच्छा नाम है। वो बोलता है शुक्रिया। वो कहता है इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम सबको नाश्ते में नहीं खाऊंगा। गोकू बोलता है तुम गाय और मीट खाते हो। वो गुस्से से बोलता है मैंने कहा मैं गाय नहीं हूँ। सुप्रीम गाय बोलते हैं अच्छा तो तुम हमें खाना चाहते हो। वो बोलता है हाँ। ग्लोरियो बोलता है मैं देख लूंगा, बाहर आओ। मिनोतोर कहता है ये क्या। गोकू बोलता है मैं इसे देख लूंगा, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो। ग्लोरियो बोलता है इतना घमंड अच्छा नहीं है, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। गोकू बोलता है मैं घमंड तो नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। ग्लोरियो बोलता है फिर देखते हैं, आज पता चलेगा कि कौन किससे ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद होती है गोकू और ग्लोरियो की फाइट, और क्या गजब की फाइट थी, वाकई मजा आ गया। गोकू बोलता है ऐसा नहीं करो। ग्लोरियो बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम कितने पावरफुल है, लेकिन तुम सिर्फ छोटे बच्चे हो। ग्लोरी शायद भूल गया है कि उसने मार्जिन बू को भी हराया था। गोकू बोलता है तो ठीक है, मैं एक ही हाथ से लड़ूंगा। मुझे ड्रैगन बॉल की यही बात बहुत अच्छी लगती है कि जितने भी फाइटर्स हैं इनमें वो चाइनीज मार्शल आर्ट्स की तरह फाइट करते हैं, एक हाथ से लड़ने की टेक्निक यूज करते हैं। अकीरा तोरियामा भी चाइनीज मार्शल आर्ट्स के बहुत बड़े फैन थे। और क्या आप लोग ये जानते हो कि विंग चन ड्रैगन बॉल की सीरीज में कितनी बार यूज हुआ है फाइट के दौरान, और यही चीज मुझे इस एनीमे में बहुत अच्छी लगती है। तो ग्लोरी बोलता है शायद तुम मुझे समझे नहीं हो। पेंजी बोलती तुम दोनों अपनी बकवास बंद करके फाइट शुरू करोगे। मिस्टर मिनोटोरो भी वहीं पर मौजूद था। फिर फाइट शुरू होती है। ग्लोरी गोकू पे अटैक करता है, लेकिन ये क्या, गोकू एक ही हाथ से लड़ने के बावजूद भी डट कर खड़ा है, और ये देखने के बाद सुप्रीम काई पेंजी मिनोटोर हैरान हो जाते हैं, ये दोनों इतनी तेजी से कैसे फाइट कर रहे हैं। गोकू बोलते हैं मैं ये देख के काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। फिर ग्लोरी अपनी एक फिंगर से गोकू पे लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है, लेकिन गोकू उससे बच जाता है। सुप्रीम काई नीचे से चिल्लाकर बोलते हैं तुम इससे थोड़ा और लड़ो, क्योंकि मैं ग्लोरियो की पूरी पावर देखना चाहता हूँ। गोकू बोलता है ठीक है। फिर गोकू अपनी पावर पुल की मदद से ग्लोरियो को बहुत दूर गिराता है, लेकिन ग्लोरियो दोबारा गोकू पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू का पावर पुल पीछे जाके गिर जाता है। फिर ग्लोरियो अपनी सारी एनर्जी एक ही पावर में यूज करता है। फिर वो मोमेंट आता है जिसका मुझे और आप सबको बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, गोकू बनता है सुपर सैयन और करता है सबको हैरान। फिर भाई गोकू बनता है सुपर सैयन और करता है ज़बरदस्त धमाल, जो कर देता है सबको हैरान। मुझे तो इस पूरे एपिसोड का सबसे अच्छा यही पार्ट लगा। आप लोग भी बताइएगा आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। उसके बाद ग्लोरियो अपनी सारी मैजिक पावर चलाता है गोकू पर, लेकिन गोकू अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। वहीं खड़ा रहकर ग्लोरियो की पावर को एक ही हाथ से रोक देता है, जैसे उसके सामने ये अटैक कुछ था ही नहीं। ये करने के बाद वो टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आता है। ग्लोरियो को बोलता है ऐसा लग रहा है अब मैं जीत गया हूँ। ग्लोरियो बोलता है ठीक है, मैं हार गया हूँ। ग्लोरियो पूछता है ये क्या था। वो बोलता है ये सुपर सैयन है। फिर गोकू का ये रूप देखकर मिनोतोर और ही ज़्यादा डर जाता है। गोकू बोलता है क्या अब तुम नहीं लड़ोगे, तुम्हारी बारी है। मिनोतोर भी समझ गया था अगर मैं गोकू से लड़ा तो मैं वाकई हार जाऊंगा। वो बोलता है मेरा पेट तो भरा हुआ है, तुमने लकी हो यहाँ से जा सकते हो। वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो गोकू से डर गया। तो सुप्रीम कोई बोलते हैं अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर गोकू कहता है मुझे अपना पेट दोबारा हल्का करना है। पेंजी क्या तुम्हारे पास पेपर है। पेंजी दोबारा उसे मारती है। उसके बाद ये दिखाया गया है बुल्मा उस स्पेसशिप को ठीक कर रही होती है।
और वजीटा वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा होता है। बुल्मा से किबिटो और पिकोलो आके पूछते हैं और कितना टाइम लगेगा। वो कहती है बस हो ही गया, बस थोड़ा ही टाइम लगेगा कि उन लोगों को भी डायमंड वर्ल्ड में जाना था और वजीटा को भी, तो इसलिए वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। बुल्मा बोलती है अब स्पेसशिप रेडी है, तुम लोग अब जा सकते हो। वो लोग जाने के लिए बस बैठे ही होते हैं, अचानक से मशीन खराब हो जाती है और बुल्मा की सारी मेहनत बेकार हो जाती है और उसी के साथ ये एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको याद होगा हाइब्रिस भी यहाँ आने वाला था, उसकी भी एंट्री होनी है। कौन से एपिसोड में होगी ये तो आगे ही पता चलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं अगली नई और मज़ेदार वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए सयोनारा।